नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है माँ बाबूजी, आपको इस उम्र में ये सब करते हुए शर्म नहीं आती। आइए सुनते हैं कहानी को। क्या माँ पिताजी, आपको भी इस उम्र में घूमने फिरने का शौक चढ़ गया है और बस घूमते फिरते ही नहीं, फेसबुक पर भी फ़ोटो डालते रहते हो। अब इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है क्या? थोड़ा तो समाज और रिश्तेदारों का ख्याल रखो। अब आप लोग शिमला घूमने गए थे, मुझे तो आपकी फ़ोटो देखकर ही हंसी आ रही है। आपकी उम्र तो हम घर बैठे पूजा पाठ करने की है और आप तो नए ही रंगों में रंगे जा रहे हो। पैसे को यूं ही लुटाए जा रहे हो। बाद के लिए भी तो कुछ छोड़ दो, विनोद ने गुस्सा में कहा। ये सुनकर दीनदयाल जी चुप ना रहे। पहले तू अपनी आवाज़ नीचे कर। अपने पापा से इस तरह बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? तू अपने आप को क्या समझता है और तू होता कौन है हमें ये बताने वाला कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? और हम तेरे जीवन में दखल अंदाजी नहीं करते हैं तो तू भी हमारे मामलों से दूर ही रहा कर। हम शिमला जाएं या मनाली, हमारी अपनी मर्जी है और मेरे कमाए पैसे हैं। मैं इन्हें कहीं भी किसी भी रूप में काम में ले सकता हूँ। और तू ये फ़ोटो की बात अपनी पत्नी से ही करे तो अच्छा है, क्योंकि जिस तरह की फ़ोटो वो सोशल मीडिया पर और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाती है, उससे उसके संस्कारों का पता चलता है। फिर जब हम दोनों पति पत्नी हैं तो कहीं भी साथ में घूम सकते हैं। और उन्होंने गुस्से में फ़ोन रख दिया। करुणा जी ये सब सुन ही रही थी, उन्हें भी बहुत बुरा लगा। तभी दीनदयाल जी बोले, तुमने सुना ना विशाल हमें क्या कह रहा था? ज़रा भी हमारी परवाह नहीं है, उसको बस समाज और रिश्तेदारों की ही पड़ी है। अगर समाज और रिश्तेदारों की बातों का इतना ही फ़र्क पड़ता है तो हमें छोड़कर क्यों गया? हमें इस उम्र में बेसहारा कर दिया। बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, पर हमारा ये बेटा तो बुढ़ापे में हमें ही दर्द दे रहा है। अपने माता पिता की खुशियाँ उससे देखी नहीं जा रही है। अरे, जब अपने ही बच्चे साथ छोड़ दें तो हम क्या करें? पहले तो बहुत उदास रहते थे हम लोग। तुम भी दिन रात रोती रहती थी, पर अगर उस दिन पार्क में वो लड़की सुजाता नहीं मिली होती तो हम तो यूं ही उदासी में अपना पूरा जीवन बिता देते। आज हमारे चेहरे पर मुस्कान भी उसी की वजह से तो है। कुछ लोग जीवन में आशा की किरण बनकर आते हैं और पूरा जीवन उससे जगमग कर देते हैं। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं। वो हम जैसे बुजुर्गों के लिए एक सहारा ही तो है, जो हमारे साथ तो नहीं रहती पर हमें मानसिक सहारा ज़रूर देती है। मैं भी मूर्ख थी, उस बेटे के लिए आंसू बहा रही थी जिसने हमसे नाता तोड़ा था। आपको याद है जब मैंने आपको कहा था कि आप पापा बनने वाले हो तो आपको कितनी खुशी हुई थी? और अब भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर आए थे। कितने सालों के इंतज़ार के बाद मेरी गोद में नन्हा सा विशाल आया था। आपकी माँ का तो इसी खुशी के मारे घुटनों का दर्द ठीक हो गया था। हमेशा बैठी रहने वाली कैसी पोते के जन्म की खुशी में दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी। घर के निकले शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे। पिछले जाते में माँ जी ने मेरा कितना ख्याल रखा था। और विशाल की तो वो दिन में 3-4 बार नज़र उतारती थी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया था। विशाल अब स्कूल में आ गया, होमवर्क ना करता था तो कैसे उसकी दादी उसे बचा लेती थी। कितनी छुट्टियां करता था और कहता था कि वो एक दिन एरोप्लेन में बैठकर उड़ जाएगा। उससे उड़ान से कितना प्यार था। कागज़ के हवाई जहाज़ बनाकर उड़ाया करता था। और सच में कॉलेज की पढ़ाई करने वो भी देश के लिए उड़ गया। उस दिन में कितना रोई थी। जिस बच्चे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी, वही बच्चा महीनों और सालों के लिए बाहर देश चला गया। जब लौट कर आया तो सिर्फ अपनी पत्नी को दिखाने के लिए आया था। उसे अपनी मर्जी से शादी करनी थी तो हमें बताता तो सही, हम उसकी धूमधाम से शादी कराते। लेकिन वो वहीं की लड़की से ब्याह करके वहीं का हो गया। हमारे लिए एक पल भी नहीं सोचा कि ये बूढ़े माता पिता उसके बिना कैसे जी पाएंगे। काश हम विशाल को पढ़ाई के लिए बाहर ही ना भेजते, वो हमारे साथ तो रहता, नज़रों के सामने रहता। आपने तो उसे शादी करने पर आशीर्वाद भी नहीं दिया और वो गुस्से में अपनी बीवी को लेकर चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया। सदैव विदेश का और विदेशी बहू का होकर रह गया।
हर माता पिता की तरह हमने भी बेटा होने पर कितने सपने सजाए थे, कितनी उम्मीदें पाली थी, पर सब अरमान में ही बनकर रह गए। आपको याद है, जब वो गया था तो मैं तो जैसे बेहोश हो गई थी, अपनी सुध-बुध ही खो बैठी थी। महीनों मैं उदास रही और आप मेरा इलाज कर लेकर आए थे। परेशान हो गए थे। एक दिन आप मुझे बगीचे की ताज़ी हवा खिलाने ले गए थे। वहाँ ये लड़की सुजाता कुछ हम जैसे वृद्ध महिलाओं और पुरुषों को योग सिखा रही थी। तभी हमारे पास आई और बोली, अंकल आंटी आप भी योग करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। हम सकपका गए। उसने हमसे उस समय तो मना किया, फिर हम रोज़ ही बगीचे में जाने लगे। सुजाता के बहुत आग्रह करने पर हम भी योग करने लगे। अब हमें रोज़ ही बगीचे में जाना अच्छा लगने लगा और सुजाता से मिलना और भी अच्छा लगने लगा। उसकी उम्र करीब 40 साल होगी, पर आज भी उसमें गजब की फुर्ती दिखाई देती है। मैं भी रोज़ प्राणायाम, अनुलोम विलोम और मेडिटेशन करने लगी। अब शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया था। हर सुबह होने का इंतज़ार रहता था। सुजाता, तुम ये सेवा निस्वार्थ भाव से और निःशुल्क क्यों करती हो? लोग तो योग सिखाने के हज़ारों रुपए लेते हैं। वो हंसकर बोली, अंकल जी, जो लोग योग सिखाने के पैसे लेते हैं वो उनका पेशा है, पर मैं ये काम अपने मन की खुशी के लिए करती हूँ। इसे मैं खुश रहती हूँ। आप बुज़ुर्गों के चेहरे पर हंसी खिल जाए और आप स्वस्थ रहकर जीवन के प्रति एक सकारात्मक नज़रिया रखने लगे, यही मेरी असली फ़ीस है। अब मैं 40 की हो गई हूँ। बच्चे बड़े होकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए हैं, तो सोचा निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कुछ किया जाए। जब हमारे बुज़ुर्ग खुश होंगे तो आपका परिवार वाले भी आपसे खुश रहेंगे। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? अचानक पूछे गए सवाल से दीनदयाल जी हैरान रह गए थे। फिर वो बोले, एक बेटा था, वो भी चला गया। मेरा मतलब विदेश जाकर बस गया। उसका होना ना होना बराबर ही है। अच्छा, तभी आंटी जी इतनी सुस्त और निराश रहती थी, पर अब तो इनके चेहरे की चमक देखते ही बनती है। करुणा जी बोली, सुबह का समय तो यहाँ आकर पास हो जाता है और दोपहर से रात तक का समय काफ़ी भारी लगता है। हम क्या करें? एक बेटा था, वो भी हमें छोड़कर चला गया। करुणा जी ने फिर से उदास होकर कहा, आंटी जी, अंकल जी, आपका बेटा भी तो आपके बिना अच्छे से रह रहा है, फिर आप लोग उसकी क्यों फिक्र कर रहे हो? आप भी अपनी ज़िंदगी जियो। जीवन की भागा दौड़ी और परवरिश में जो काम सपने अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करो। अब यही तो समय है कि आप दोनों हर जिम्मेदारी से मुक्त हो, तो अपने अधूरे सपने पूरे करो। इस समाज और दुनिया की बहुत परवाह की, अब अपनी भी कुछ परवाह कर लो। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है और खून का रिश्ता भी टूट जाता है, पर ये किसी के हाथ में नहीं है। बस आप एक काम करो, आप भी अपने बेटे विशाल की परवाह करना छोड़ दो और मस्त रहो। सुजाता ने जोशीले शब्दों में कहा, अंकल जी, आप तो रिटायर प्रोफेसर हो, घर पर ही कोचिंग सेंटर खोलो, बच्चों को पढ़ाओ और पैसा कमाओ। आंटी जी, आप चाय नाश्ता बनाकर बेचो, घर पर बच्चों से रौनक भी लगी रहेगी और कमाई भी होती रहेगी। फिर उस कमाई से अपनी मनपसंद जगह घूम कर आओ। वैसे भी आपको कौन सा अपने बेटे के लिए पैसा बचाना है? वो अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी पत्नी के साथ है, तो आप भी पति पत्नी अपनी ज़िंदगी जियो, मज़े करो, लाइब्रेरी जाकर किताबें पढ़ो। अपनी दिनचर्या इतनी व्यस्त कर लो कि उसमें किसी को याद करने का, उसके लिए रोने का समय ही ना मिले। मुझे देखो, 2 बच्चे हैं, अकेले ही पालती हूँ। पति का 4 साल पहले निधन हो गया था। सास ससुर ने बेटे के जाते ही मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मेरे मम्मी पापा अब नहीं रहे, फिर भी जीती हूँ। सुबह बगीचे में आती हूँ, दिन भर ऑफिस का काम और शाम से रात तक बच्चों की देखभाल। कब सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। मैं तो अकेली हूँ, आप तो दोनों पति पत्नी साथ हो। जब पति पत्नी साथ होते हैं तो किसी और की ज़रूरत नहीं है। जो बेटा छोड़कर गया है उसकी भी नहीं। सुजाता की बातें सुनकर करुणा जी का भी सारा संताप चला गया।
उन्होंने सब भूलकर नए सिरे से जीवन जीना शुरू कर दिया। दीनदयाल जी ने पंपलेट छपवाने और कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी। करुणा जी चाय और तरह तरह के नाश्ते बनाने लगी। बच्चे पढ़ने लगे और नीचे ही करुणा जी ने कैंटीन खोल दी। दीनदयाल जी ने बच्चे पढ़ने लगे तो कुछ रिटायर प्रोफेसर को भी साथ में जोड़ा और कोचिंग सेंटर खोला, जिसे पढ़ने के लिए बच्चे ज़्यादा आने लगे, क्योंकि अनुभवी प्रोफेसर से पढ़ना सबको ही अच्छा लगता है। अब कमाई भी बढ़ने लगी थी। वैसे तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल ही रही थी, पर वो घर खर्च में ही पूरी नहीं पड़ती थी। अब उनका हाथ खुलने लगा। एक दिन उन्होंने करुणा जी से पूछा कि वो कहाँ घूमने जाना चाहती हैं, तो उनके दिमाग में एक ही नाम आया कि वो बोली शिमला जाना चाहती हैं। पहले घर गृहस्थी की जिम्मेदारी के चलते वो कहीं पर जा नहीं पाई थी। वो परिवार, बच्चों और रिश्तेदारों की जिम्मेदारी में उलझ कर रह गई थी। कोचिंग का काम बाकी प्रोफेसर को सौंपकर दोनों शिमला के लिए निकल गए। उन्होंने अपने मन के हर इच्छा को पूरा किया। वैसे भी उम्र तो सिर्फ एक नंबर होता है, दिल में जोश होना चाहिए। दोनों लोग वहाँ से घूम कर आए तो उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ फेसबुक पर अपलोड कर दी थी। बस उसे ही देखकर विशाल का गुस्से से फ़ोन आया था। विशाल ने वहाँ विदेशी लड़की से शादी तो कर ली, पर वो ज़िद पर अड़ी थी कि उसे बड़ा सा घर खरीद दे। विशाल की सैलरी इतनी नहीं थी कि वो इतना बड़ा घर ले सके। वो लगातार अपने पापा को फ़ोन कर रहा था कि वो कुछ पैसे उसे भेज दे, पर दीनदयाल जी और करुणा जी अड़े हुए थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो उसे 1 रुपया भी नहीं देंगे, क्योंकि रिटायरमेंट पर जो पैसा मिला था विशाल विदेश जाने से पहले वो सब ले गया था, ये कहकर कि उसे अनजान देश में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दीनदयाल जी ने वो पैसा बेटे की खुशी के लिए दे दिया था, पर उन्हें क्या पता था कि बेटा हमेशा के लिए चला जाएगा। विशाल इसी बात से बौखलाया हुआ था कि बेटे को देने के लिए तो पैसे नहीं है और पापा मम्मी शिमला घूम रहे हैं। अब तो कोचिंग से भी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। अब दीनदयाल जी और करुणा जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो दोनों व्यस्त हो गए थे और ज़िंदगी को जीने भी लगे थे। दीनदयाल जी ने आज विशाल को साफ कह दिया था कि वो उनकी निजी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी ना करे। दीनदयाल जी की कोचिंग सेंटर की पढ़ाई का बड़ा नाम होने लगा था और वो पहले से ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, पर दोनों अपने दिन की शुरुआत सुजाता की योग कक्षा से ही शुरू करते थे। सुजाता ने उनके अलावा कई बड़े बुजुर्गों का जीवन बदल दिया था। सुजाता का कहना था, जो आपको छोड़ गया उसके पीछे रोने से अच्छा है आप भी उसे छोड़ दो। बच्चे माता पिता को छोड़ जाते हैं तो कई बुजुर्ग उस गम में बीमार हो जाते हैं। कई बीमारियां शरीर में पाल लेते हैं और जीवन भर उदास से रहते हैं। बच्चे यदि माता पिता को छोड़ जाएं तो उन्हें अपने हुनर और शौक़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। याद रखें, समय हर घाव को भर देता है, समय से बड़ी कोई दवा नहीं। दीनदयाल जी और करुणा जी ने सुजाता को अपनी बेटी के रूप में गोद ले लिया। अब सुजाता उनकी संपत्ति की कानूनी वारिस भी बन गई थी। दोनों परिवारों में जो कमी थी वो दोनों परिवारों के एक होने से पूरी हो गई थी। उन दोनों को बेटी मिल गई थी और सुजाता को भी माता पिता मिल गए थे। साथ में बच्चों को नाना नानी भी मिल गए थे। दीनदयाल जी और करुणा जी के अच्छे से देखभाल करने लगी। दोस्तों, जो चला गया उसे भूलना ही ठीक है, उसके लिए जीवन भर रोना ये तो समझदारी नहीं है। इसे आपकी परवाह और ज़रूरत नहीं है, उसे आपको भी भुला देना चाहिए। आजकल के बच्चे माँ बाप के पैसों से ही प्यार करते हैं, माँ बाप से नहीं। ज़िंदगी भर मुश्किलों में भी पेट काट कर पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने वाले माँ बाप को ही भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और अपने माँ बाप की कोई परवाह नहीं करते। हमें माँ बाप को संभालना और उनके साथ रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।